students, welcome to maths class. I Vishali, your maths teacher, is again with you. I hope you all are fine. Today in this class we are going to continue exercise 15.1. Question number 5 is use the tables below to draw graph. आपको इसमें दो टेबल्स दे रखी हैं, A और B दो पार्ट हैं इसके. फर्स्ट पार्ट में क्या है? The number of days a hillside city received snow in different years. क्या दे रखा है कि नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि किस ईयर में कितने डेज एक हिल साइड सिटी में स्नो गिरी. क्लियर? तो मतलब आपको एक टेबल दे रखी है जिसमें ईयर और डेज के बारे में बताया हुआ है और आपने इसको ग्राफ पेपर पे रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, तो देखिए ध्यान से. सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम यहाँ पर जो स्केल लेंगे ग्राफ पेपर पे एक्स और वाई एक्सिस पे वो कैसे लेंगे. तो अगर आपके पास ये वाई एक्सिस है, ठीक है, एंड दिस इज एक्स एक्सिस. देखो ध्यान से, अगर हम ईयर को एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करें 2003, फिर 4, फिर 5 और फिर 6, लेकिन हम डायरेक्टली 0 से कहां पर जा रहे हैं? 2003 पे. गैप आ रहा है ना काफी बड़ा, उसके बाद तो हम 1 ईयर का गैप लेंगे. तो हम क्या करेंगे? एक जिगजैग मार्क लगाएंगे, किंग शो करेंगे. तो यहां पर क्या आ जाएगा? ऐसे. क्लियर? तो यहां पर हमारा ईयर आ जाएगा 2003, फिर 2004, 2005 और 2006. ये हो गए हमारे ईयर्स. जब आप ग्राफ पेपर पे बनाएंगे तो आपको पता है ग्राफ पेपर पे इस तरीके से बॉक्स बने होते हैं ना, डार्क डार्क लाइंस के, और उसके बीच में 10 स्मॉल लाइंस होती हैं. ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं? या तो आप इसको मान लो, देखो सपोज यहाँ पे ऐसे ऐसे ये बॉक्स बने हुए हैं इस तरीके से. क्लियर? तो आपने इसको अगर एक्स एक्सिस मान लिया, वाई एक्सिस मान लिया, इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे, इसे एक्स एक्सिस मान लिया, तो फर्स्ट वाले बॉक्स में आप किंग शो कर दीजिए. सेकेंड बॉक्स यहाँ पर आप नाम दे दीजिए 2003, या यहीं पर नाम दे दीजिए 2003, यहाँ पर 4, या फिर आप जैसे हमने कल वाली क्लास में सीखा था, क्या हम दो बॉक्स का गैप लेके कर रहे थे, है ना? जो आपकी बुक में ग्राफ दे रखे थे वो दो बॉक्स का गैप था. एक ये दोनों को हमने ले लिया एक साथ, फिर नेक्स्ट दो को, मतलब 2003 को अगर आप यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक छोड़ के फिर एक 2004, फिर उसके बाद एक छोड़ के एक हमारे पास आएगा 2005. ठीक है, तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं. डेज में क्या है? 8, 10, 5, 12, तो या तो आप 2 का गैप ले लो. क्लियर? अगर मैंने यहाँ पे फर्स्ट ले लिया 2, फिर 4, क्योंकि सारे ये 2 की टेबल में आ रहे हैं, 5 नहीं आ रहा, बट हम 5 को 4 और 6 के बीच में बिल्कुल सेंटर में कंसिडर कर सकते हैं इजीली. 2, 4, 6, 8, 10, 12, and what is this? These are days. क्लियर? ये डेज है हमारे पास. अब देखो, ईयर जब 2003 है तो डेज 8, ईयर 2003 तो डेज 8, मतलब 2003 और ये 8, तो ये पॉइंट आ जाएगा मेरे पास. सेकेंड 2004 ईयर्स, तो डेज कितने हैं? 10. 2004 ईयर, डेज है 10, तो मेरे पास यहां कहीं पॉइंट आ जाएगा. फिर 2005 पे 5 डेज, 2005 और डेज 5 है. तो जब आप ग्राफ पेपर पे चेक करेंगे ना, तो बिल्कुल जो सेंटर वाली लाइन होगी वो 5 है हमारे पास. तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 2005 के लिए 5. फिर 2006 पे 12, तो ये रहा 2006 और ये रहा 12, तो आपके पास अप्रोक्स यहां तक पॉइंट आ जाएगा. फिर आप इनको ज्वाइन कर दीजिए. क्लियर? ये आपके पास ग्राफ बन गया. ठीक है, आप अगर स्केल लिखना चाहिए यहाँ पर, तो एक्स एक्सिस के ऊपर क्या स्केल है हमारे पास? अगर हम एक बॉक्स को कंसिडर कर रहे हैं तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 स्क्वायर बॉक्स. ठीक है, क्या लिखोगे? 1 स्क्वायर बॉक्स इज इक्वल्स टू 1 ईयर. एक ईयर को ले रहे हैं हम. ऐसे ही वाई एक्सिस पे जो 1 स्क्वायर बॉक्स है वो किसके इक्वल है? 2 डेज. एक्स एक्सिस के अलग हमने ईयर्स को रिप्रेजेंट किया है,
और वाई एक्सिस के अलोंग हमने डेज को रिप्रेजेंट किया है। तो ये वन बॉक्स फिर 2 डेज, नेक्स्ट में फिर 2 डेज है, फिर 2 2 + 2 ये तो 4 हो गए ना, लेकिन है तो हर एक बॉक्स 2 डेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इस तरीके से आप स्केल मेंशन कर सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे आप इसके फर्स्ट पार्ट में ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। नाउ लेट अस मूव टू इट्स बी पार्ट। नाउ बी पार्ट इज पॉपुलेशन इन थाउजेंड्स में आपको पॉपुलेशन दे रखी है ऑफ मेन एंड वुमेन इन अ विलेज इन डिफरेंट ईयर्स। 4-5 ईयर्स दे रखे हैं, जैसे 2003, 2004, 2005, 2006 और 2007। अब 2003 में नंबर ऑफ मेन कितने हैं 12 और नंबर ऑफ वुमेन कितनी है 11.3। 2004 में नंबर ऑफ मेंस, नंबर ऑफ वुमेन, अगेन बाकी के ईयर्स में भी इसी तरीके से। तो आपको इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो क्या करें, एक तरफ हम ईयर ले लेते हैं और दूसरी तरफ हम मेन और वुमेन के नंबर्स ले लेते हैं। ठीक है, मींस पॉपुलेशन ले लेते हैं इन थाउजेंड्स। तो देखो हम दो ग्राफ एक ही ग्राफ पेपर पे बनाएंगे, एक लाइन इसको रिप्रेजेंट करेगी और एक लाइन नंबर ऑफ वुमेन को रिप्रेजेंट करेगी। देखो कैसे, सबसे पहले ये हमारी हो गई वाई एक्सिस एंड दिस इज एक्स एक्सिस। ईयर्स कैसे हैं 2003, 4, 5, 6 एंड 7। तो यहां पर देखिए दिस इज सपोज 2003, 2004, 2005, 2006, 2007। क्लियर? नंबर ऑफ मेन और वुमेन में क्या है देखो 12, 12.5, मतलब कुछ इस तरीके से मिल रहे हैं मुझे। तो अगर हम 1, 2, 3 करके काउंटिंग लें 13 तक, 14 तक, अगर हम 14 तक लेते हैं तो हमारा काम चल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट वैल्यू जो है वो 13.6 जा रही है। 14 तक हम ले सकते हैं वैल्यूज। तो ध्यान से देखिए हम क्या कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। What is this? This is population। और पॉपुलेशन ऐसे तो नहीं है ना कि 1 मैन 2 मैन, इस तरीके से नहीं है, और ये थाउजेंड्स में दे रखी है, इन थाउजेंड्स। क्लियर? और यहां लिख दीजिए ईयर। अब सबसे पहले हम नंबर ऑफ मेन को रिप्रेजेंट करते हैं। देखो 2003 में कितने हैं 12 मेन। यहां पर भी अगेन जैसे हमने एक एक बॉक्स यहां लिया, ऐसे ही आपको एक एक बॉक्स ही लेकर चलना है। मैंने थोड़ा सा कम गैप लिया है, बट यहां पर आपका एक एक बॉक्स ही चल रहा है। क्लियर? 2003 में 12 मैन, तो 2003 में 12 मैन मतलब ये हो गए हमारे पास। 2004 में 12.5, तो 2004 में अब 12.5 का क्या मतलब है, देखो आपके पास एक बॉक्स ऐसे होता है। ठीक है, अगर ये सपोज 12 है तो ये 12.1 की लाइन जा रही होगी, 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, इस तरीके से उसके अंदर पतली पतली लाइंस बनी होती है, बिल्कुल थिन। ठीक है, तो जो बिल्कुल सेंटर में आप काउंट कर सकते हो इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, तो जो फिफ्थ लाइन होगी बिल्कुल सेंटर में वो होगी 12.5, तो यहां आ गया। फिर 2005 में 13, 2005 में 13, 2006 में 13.2, मतलब 13 से 2 पॉइंट आप ऊपर चले जाना, 2 पॉइंट। 2007 में 13.5, तो 2007 में 13.5 थोड़ा सा और ऊपर चले जाना। क्लियर? बिल्कुल 13.5 तक, 13 यहाँ है, फिर इसके बाद 1, 2, 3, 4 और सेंटर में जाके आपको 5 मिल जाएगा। इसको कर दीजिए ज्वाइन इस तरीके से। ये आपके पास क्या है मेन। अब ऐसे ही 2003 में 11.3 वुमेन, तो 2003 ये रहा, 11 ये रहा, 11.3 का मतलब इसके बिल्कुल 1, 2, 3 डेसिमल ऊपर, तो यहां तक हो गया। उसके बाद कह रहा है 11.9, तो 11.9 के लिए हमें 2004 में यहां कहीं मिल जाएगा 11.9। फिर है 2005 में 13, तो पहले भी 13 था, अब भी 13 है, तो यही पॉइंट हो गया। फिर 2006 में 13.6, तो 2006 में 13.2 हमारा ये था, इससे थोड़ा सा ऊपर मिलेगा 13.6। ठीक है, फिर 2007 में 12.8, तो 12 यहां है, 12.8 इससे यहां तक मिल जाएगा मुझे। क्लियर? तो इसको हम ना डॉटेड से ज्वाइन कर देते हैं, डॉटेड लाइंस, ताकि हमें ये पता लग जाए ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वुमेन को।
ताकि मुझे ये क्लियर हो जाए कि कौन सी वाली लाइन मेन की है और कौन सी वाली लाइन विमेन की है। क्लियर? तो इस तरीके से हम डबल लाइंस बना सकते हैं। जब आपके पास क्या बोलते हैं, दो हमें डाटा गिवन हो, तब हम क्या कर सकते हैं बेटा, डबल लाइंस बना सकते हैं। और जब हम डबल लाइन बना रहे हैं तो आप क्या करोगे, एक बार एक लाइन और फिर दूसरी लाइन को आप डॉटेड बना दो या किसी दूसरे कलर से आप बना सकते हो। क्लियर? तो इस तरीके से आप इस एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चंस कर सकते हैं। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू एक्सरसाइज 15.2।